हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लेके फिर से मैं आपके लिए जी शैप की एक दूसरी वेबसाइट जो कि बहुत ही सिंपल से एनिमेशंस हैं लेकिन बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख ही रहे हो कि हमने वेबसाइट ओपन कर रखी है। ठीक है, ये एक वेबसाइट है और मैं इसको थोड़ा सा ग्रो थ्रू करता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि हम क्या बनाने वाले हैं। ठीक है, हम इसका सिर्फ एक लैंडिंग पेज क्रिएट करने वाले हैं। ओके, अगर आपको फुल वेबसाइट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मुझे हमें फुल वेबसाइट का ट्यूटोरियल चाहिए। सो मैं इसका पूरा फुल ट्यूटोरियल लॉन्च करूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सिंपल से HTML और CSS यूज़ करके और जावास्क्रिप्ट प्लस जी शैप को यूज़ करके आप कितनी कूल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो चलो मैं आपको पहले वेबसाइट को गो थ्रू कर देता हूँ कि वेबसाइट का लुक कैसा है, क्या फील प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे मैं अगर इसको प्रीलोड करता हूँ, एक बार रीलोड मार देता हूँ, तो अगर देखोगे तो यहाँ पर एनिमेशन ये भी अच्छा था। और हमारे पास यहाँ पे देखो कि एनिमेशन होवर पे एनिमेशन है, अबाउट अस पे, सिस्टम सीरीज़ पे, कॉन्टेक्स्ट पे, एक होवर पे आफ्टर लगा हुआ है जिस पे हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो एक लाइन और प्लस कलर चेंज हो रहा है, राइट। साथ ही साथ एक पीछे बैकग्राउंड इमेज है। वेबसाइट बहुत ही प्यारी है। ए नंबर क्वालिटी का जी शैप यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। एनिमेशन तो ख़तरनाक है। देखोगे तो यहाँ पर स्लाइडर भी यूज़ हुआ है, लेकिन हम ये स्लाइडर बनाएंगे नहीं। अगर आप कमेंट करोगे तो बिल्कुल मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ हम हीरो सेशन क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ कि वेबसाइट कितनी प्यारी है। अगर आपने कमेंट किया इसमें और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसका पूरा फुल ट्यूटोरियल ज़रूर लॉन्च करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दिखा है कि मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पर हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है, ओके। और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हमारी एक index.html फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हमने इंडेक्स फाइल हमारी क्रिएट कर ली है। जल्दी से हम हमारा बॉयलरप्लेट कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बॉयलरप्लेट कोड लिख लिया है, ओके। और हम चलते हैं जल्दी से हमारे साइट की टाइटल पे। तो हम टाइटल दे देते हैं यहाँ पर, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं वैसे तो, बट लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इसी का नाम दें। तो मैं यहाँ से इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ टाइटल पे जाके। तो यहाँ पर हमारे पास हेड है और हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, ओके। और हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है जिससे आपको वेबसाइट का लुक अच्छा लगेगा। हम हमारी CSS फाइल को यहाँ पे लिंक करते हैं और हमने यहाँ पर CSS फाइल क्रिएट कर ली है। और जल्दी से हम हमारा यहाँ पर बॉयलरप्लेट कोड लिख लेते हैं। तो CSS का बॉयलरप्लेट कोड भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें एक फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पर मैं सबसे टॉप पर इसको ऐड कर दूँगा। परफेक्ट, नाइस। अब क्या करूँगा, मैं इसको यूज़ कर लूँगा कुछ इस तरीके से, ओके। सो मैं यहाँ पर बॉडी पे यहाँ पर ऐड करता हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पर लिखता हूँ sans serif। सो हमारे पास sans serif है, परफेक्ट, नाइस, ठीक है। अब क्या होगा, अब चलते हैं हम नैप पॉइंट, हमारा जो नैव है हम वो क्रिएट कर लेते हैं पहले, ठीक है। सो हमने यहाँ पे नैप दिया है। नैप को हम एक क्लास दे देते हैं स्टिकी, और साथ ही साथ हम एक ID भी दे देते हैं जिसको हम देते हैं नैप, ओके। हम क्रिएट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं एक लेफ़्ट और यहाँ पर हम 3 डिप क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम राइट बोलेंगे और यहाँ पर हम सेंटर, ओके। चलो ठीक है। अब हम नैप पे हमारा जो लेफ़्ट है उसके लिए हम कॉल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर H3 और हम यहाँ पे स्टार ऐड करके 2 लिख देंगे। तो देखो ये 2 बार क्रिएट हो गया है। अब मैं 2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये देखो अगर हम देखोगे आप हमारे डिज़ाइन पे तो यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ें लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने EN लिख दिया और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास एक JA है, ओके, परफेक्ट, नाइस। अब सेंटर में आते हैं। सेंटर में देखेंगे हमारे पास जो है, हम यहाँ पर एक इमेज यूज़ कर रहे हैं, ओके। और इमेज हमारी होगी लोगो। सो हमारे पास यहाँ पे logo.svg फाइल है। तो देखो हमारा जो लोगो है, मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ किस तरह से दिख रहा है, ओके। सो हमारा देखो यहाँ पर EN और JA प्लस हमारा एक लोगो आ चुका है, परफेक्ट, नाइस। अब क्या करते हैं, हम राइट पे चलते हैं हमारे। तो राइट पे अगर देखेंगे तो राइट पे भी हमारे पास एक आइकॉन है। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारे remix.com पे। ये रिमिक्स है, ये आइकॉन के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक गिटहब का आइकॉन दिख रहा होगा, क्लिक करना है यहाँ पर आपको। और यहाँ पर हम इसका CDN लेंगे। तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो CDN का एक ऑप्शन दिखेगा, CDN, और इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के साथ आपको VS कोड के
CSS फाइल के जस्ट नीचे या ऊपर जहाँ पर आपको ऐड करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्लोज कर दो और अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक एनवेलप। सो इसमें से अगर देखेंगे हमारे डिज़ाइन में कौन सा है, तो हमारे पास लाइन वाला है, तो हम यहाँ पे एक लाइन वाला यूज़ कर लेंगे कोई सा भी। सो हमारे डिज़ाइन से मैच यही हो रहा है वैसे तो, परफेक्ट यही ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको कॉपी किया और हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। सो अगर देखोगे आप, मैंने सेव किया इसको और अभी डिज़ाइन पे हमारे यहाँ पे देखो आइकॉन भी आ चुका है, परफेक्ट नाइस। अब जल्दी से चलते हैं हमारे बॉडी पे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ब्लैक कलर देंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन कैसे दिख रहा है। देखो परफेक्ट नाइस, यहाँ पर है और यहाँ पर हमारा एक आइकॉन है, नाइस। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक नेव है जिसको हम कुछ प्रॉपर्टी देते हैं, तो हमने बोला डिस्प्ले फ्लैक्स। सो देखो एक लाइन में आ चुका है, नाइस। एंड अलाइन आइटम सेंटर, और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ओके, सो यहाँ पे सेंटर में आ चुका है, यहाँ पर हमारा वो आ चुका है। मैं एक बार कलर चेंज करके दिखाता हूँ, एक बार कलर वाइट। डिस्प्ले फ्लैक्स का बहुत बड़ा रोल है कोडिंग की दुनिया में। अगर आपको डिस्प्ले फ्लैक्स के बारे में जानना है और एक डीप लर्निंग एक सीरीज चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स के बारे में सिखा सकता हूँ, जिससे आपकी जो डिज़ाइनिंग स्किल्स है बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप कुछ अच्छा सीख पाओगे। सो हमने बोला कि जो डिस्प्ले फ्लैक्स है, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया और कलर हमने ले लिया, राइट। अब साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं, इसकी जो विड्थ है वो तो आप 100% कर दो, ठीक है, और हाइट इसकी आप 100 पिक्सल कर दो। ओके, 100 पिक्सल क्यों, हम यहाँ पर 100 पिक्सल ले रहे हैं क्योंकि हमें इस पे हम लोग स्टिकी भी ऐड करेंगे इसलिए, ठीक है। सो हमने यहाँ पर 100 पिक्सल तो कर दिया, परफेक्ट नाइस। देन हम क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं। सो हम पैडिंग ले रहे हैं 0, टॉप बॉटम से हम लोग इसमें 0 ले रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं 30 पिक्सल का लेफ्ट राइट से ले रहे हैं, परफेक्ट। तो देखो कि यहाँ पर एक स्पेस है और यहाँ पर भी स्पेस है, नाइस, परफेक्ट, गुड, वेरी गुड। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड क्रिएट कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारे मेन डिप को ट्रांसपेरेंट दे दिया, राइट, परफेक्ट। ओके, तो मैं क्या करता हूँ जल्दी से, ठीक है, नाइस, ओके, गुड। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने नैप तो क्रिएट कर लिया, लेकिन हमारे जो सेंटर, तो हम इसको कहते हैं स्टिकी का भी एक दे देते हैं। हमने एक स्टिकी क्लास ली थी, सो हमने स्टिकी को क्या बोलते हैं, जो इसका जो पोजीशन है वो आप फिक्स कर दो, फिक्स। ओके, साथ ही साथ आप क्या करो, टॉप से 0 एंड बॉटम से लेट्स से 100% कर दो आप, बॉटम से 100%, परफेक्ट नाइस। अब ये स्टिक हो जाएगा। स्टिकी हमने क्यों लिया, इसको आपको जैसे मैं पेज 2 क्रिएट करूँगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हमने ये कर दिया है, नाइस। एंड हम क्या बोल रहे हैं, जो नैप के अंदर जो लेफ्ट है हमारा, ठीक है, तो उसको भी हम बोलेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो, अलाइन आइटम सेंटर, और हमारा जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको आप फ्लैक्स स्टार्ट रखो। स्टार्ट क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, नाइस, परफेक्ट। साथ ही साथ हम बोलेंगे जो गैप है वो 25 पिक्सल का क्रिएट करो साथ में उसके, तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच में गैप आ गया है, राइट। एंड साथ ही साथ हम कह रहे हैं कि जो इसकी मिनिमम विड्थ है वो अब आई थिंक हम लेट्स सी मिनिमम विड्थ 180 पिक्सल, परफेक्ट। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखोगे हमारे डिज़ाइन पे यहाँ पर एक बॉर्डर है, ठीक है, तो हम इस बॉर्डर को भी क्रिएट कर लेते हैं साथ में लगे हाथ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमें एक ही तरफ की बॉर्डर चाहिए, तो हमने बोला बॉर्डर राइट, बॉर्डर राइट एंड 1 पिक्सल की सॉलिड में, और जिसका कलर है वो हम देते हैं 5C, परफेक्ट नाइस। देखोगे तो यहाँ पर हमारे डिज़ाइन पे भी ये बॉर्डर आ चुकी है, परफेक्ट, अच्छा लग रहा है देखने में, नाइस, मज़ा आ गया। अब हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारा नैप के अंदर लेफ्ट के अंदर जो हमारा H3 है, हमने H3 लिया है, अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पर एक H3 लिया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ कोड लिख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, आप एक बॉर्डर रेडियस क्रिएट कर दो 50 पिक्सल का, जिससे राउंड हो जाएगा, ओके।
साथ ही साथ आप क्या करो, एक बॉर्डर क्रिएट कर दो इनके आसपास। तो हमने बोला 1.5 या 1 पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 पिक्सल की सॉलिड और सेम कलर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बॉर्डर भी आ चुकी है, परफेक्ट, नाइस। अब बॉर्डर तो ले ली, बट पैडिंग दे देते हैं हम लोग। पैडिंग भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें गैप दिख नहीं रहा है, अगर आप देखोगे तो गैप बिल्कुल नहीं दिख रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर गैप दे रहे हैं, कितना पैडिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने 10 पिक्सल का पैडिंग क्रिएट कर दिया, परफेक्ट, नाइस नाइस, मज़ा आ गया। अब हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी क्रिएट कर देते हैं, तो फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल ले लेते हैं, जो कि इनफ है, हाँ सही है। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हम फ़ॉन्ट वेट देते हैं यहाँ पर। तो फ़ॉन्ट वेट हम देते हैं 100। तो देखोगे यहाँ पर सेम डिट्टो डिज़ाइन बन चुका है, नाइस, मज़ा आ गया दोस्तों, परफेक्ट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। पॉइंटर करने से जब भी हम इसको होवर कर रहे होंगे, देखो तो यहाँ पर एक हैंड बन के आ रहा है, तो इसे एक पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। अगर देखो मैं अभी इस पर कर रहा हूँ इमेज पे, तो ऐसा कुछ बन के आ नहीं रहा है। अगर मैं इस पर कर रहा हूँ तो ये एक हैंड का आइकॉन क्रिएट कर रहा है, राइट, तो इसके बोलते हैं पॉइंटर, ओके। इसलिए हमने यहाँ पर इसको यूज़ किया है, ओके, क्योंकि वो वहाँ पर एक लिंक हम दे सकते हैं, बट अभी हम डिज़ाइन बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर एक ओवरफ्लो हिडन कर दो एंड पोजीशन रिलेटिव, साथ ही साथ एक ट्रांजिशन ऐड कर दो ऑल पे, ईज एंड 0.3 सेकेंड, परफेक्ट, नाइस। एंड जेड इंडेक्स रख देते हैं इसका 9, परफेक्ट, नाइस, मज़ा आ गया। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो आगे हम इसके साथ क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि नैप के अंदर, लेफ्ट के अंदर H3 जो है, H3 उसके अंदर एक सूडो एलिमेंट लेंगे, सूडो क्लास, जो कि एक आफ्टर है। तो हम क्या बोल रहे हैं आफ्टर में, तो हम जब भी कोई सूडो एलिमेंट लेते हैं तो कंटेंट लेना ज़रूरी, तो इधर ये ब्लैंक हो सकता है, इधर आप कुछ अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो वहाँ पर शो करेगा। तो हम अभी कुछ शो नहीं करा रहे हैं, हम यहाँ पर एक सिर्फ विड्थ दे रहे हैं उसके आगे, जो कि हमारे मेन साइड पर है। अगर देखोगे ना, तो हम यहाँ पर एक अभी जैसे हमने देखो इसके साथ दिया है, तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो हम वो देने वाले हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं सूडो एलिमेंट में कि भाई ऐसा करो, आप इसकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट कर दो एंड हाइट 100%, विड्थ 100%। साथ ही साथ आप क्या करो, बैकग्राउंड कलर दे दो एक। तो बैकग्राउंड कलर हमारे पास है यहाँ पर ऑलरेडी, तो हमने यहाँ पे लिखा है FFF एंड साथ में A00। सो ये कुछ येलो कलर का साइन देगा, अगर देखोगे ना आप, देखो यहाँ पर कुछ बन चुका है येलो कलर का, राइट। इसको हम अभी ठीक करने वाले हैं। सो हम क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट से 50%। सो लेफ्ट से 50% का डिज़ाइन यहाँ पर आ रहा है, परफेक्ट, नाइस। इसको हम ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बॉटम से हम बोल रहे हैं, जो हमारा बॉटम है, तो हम बॉटम से बोल रहे हैं आप ऐसा करो -100% चले जाओ आप, तो ठीक है। ये देखो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, परफेक्ट, नाइस नाइस, परफेक्ट। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम कह रहे हैं कि एक ट्रांसफॉर्म ऐड कर दो, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50, ये लेफ्ट से रहता है और टॉप से हमने लिया ही नहीं इसलिए, ठीक है, परफेक्ट, नाइस। सो हमने यहाँ पर ही कर दिया, जेड इंडेक्स का 0 रहेगा। और हम क्या कह रहे हैं, हम एक मिक्स ब्लेंड मोड ले रहे हैं, जो कि हमारे पास डिफरेंस रहेगा, ठीक है, डिफरेंस, परफेक्ट, नाइस। एक ट्रांजिशन ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, साथ ही साथ हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऑल ईज एंड 0.3 सेकेंड का, ठीक है, नाइस। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक बॉर्डर रेडियस ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 50% का। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक कलर दे देता हूँ ब्लैक नॉट वाइट 000, परफेक्ट। अभी इसमें जब होवर करेंगे तब ये हमको दिखेगा। तो हम होवर किसको करेंगे, हम होवर करेंगे हमारे H3 को। तो हमने बोला नैप के अंदर जो हमारा लेफ्ट है उसके अंदर जो H3 है आप उस पर होवर करो, किस पे, H3 पे आप होवर करो। और साथ ही साथ आप क्या चलाओ,
हमारा आफ्टर क्रिएट कर दो, तो हम आफ्टर भी साथ में लिखेंगे, इधर हम इसका लिखेंगे आफ्टर। और अब इसको हम बोलेंगे जब भी हम होवर करें तो हमारा आफ्टर चलना चाहिए बॉटम से 0, और साथ ही साथ हम क्या बोलने वाले हैं, बॉर्डर रेडियस 0। परफेक्ट। सब हम होवर करके देखते हैं क्या हो रहा है। नाइस, कितना स्मूथ गया देखो आप, परफेक्ट, नाइस। सो ये एनिमेशन देखो कितना प्यारा लग रहा है, परफेक्ट। सो ये तो हमने कर लिया, परफेक्ट। एंड अब चलते हैं हमारे सेंटर के पास। तो सेंटर में कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ नेव बार देना है। नेव में हम सेंटर है हमारे पास, सेंटर को हम बोलने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। परफेक्ट, तो ये हमारा सेंटर में आ चुका है, नाइस। सेम हम चलेंगे हमारे लास्ट पॉइंट पे नेव के, जो कि हमारा राइट है। ओके, सो हम इसको बोलेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सो ये हमारा सेंटर में आ चुका है, परफेक्ट। साथ ही साथ हम क्या बोलने वाले हैं, तो हम सेंटर ना करके इसको हम करते हैं कुछ इस तरह से, हम इसको एंड दे देते हैं, परफेक्ट, नाइस। तो हमारा ये एंड हो जाएगा। एंड हम इसकी जो मिनिमम हाइट है, सॉरी मिनिमम जो इसकी विड्थ है, हम इसकी 130 कर देते हैं, 130 पिक्सल। और यहाँ पर हमको एक बॉर्डर क्रिएट करनी है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे तो हमने इसको ले लिया, एक बॉर्डर क्रिएट करनी है इस तरह की, है ना। तो हम इसकी बॉर्डर दे देते हैं फटाफट चल के। सो हमने जो बॉर्डर क्रिएट किया उसको शायद हमें करना पड़ेगा लेफ़्ट से, तो हम बोलेंगे बॉर्डर लेफ़्ट 1 पिक्सल का सॉलिड। साथ ही साथ हमारे पास एक कलर है 5C 5C 5C, परफेक्ट। ये देखोगे तो ये हमारा बन चुका है, परफेक्ट, नाइस। सो ये हमारा हो चुका है परफेक्टली तरीके से, ओके, गुड। हम क्या बोल रहे हैं, नैप के अंदर जो हमारा राइट के अंदर हमारा आइकॉन है, तो हम यहाँ पर उसकी क्लास ले लेते हैं, जो भी क्लास है ये वाली, ठीक है। और हम इसको कुछ प्रॉपर्टीज़ देते हैं जिससे हम इसको ठीक करेंगे। तो हमारे पास क्लास है तो हम इसको डॉट से लिखेंगे, तो हम इसको डॉट लगा देते हैं और हम इसकी क्लास ऐड करते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ कुछ नहीं, हमें यहाँ पर एक बॉर्डर क्रिएट करनी है, बॉर्डर होगी 1 पिक्सल की सॉलिड, और हमारे पास यहाँ पे इसका कलर है 5C 5C, परफेक्ट। बॉर्डर रेडियस हमारे पास देना है 50 पिक्सल का। साथ ही साथ हमको देना है इसका कलर येलो, परफेक्ट। एंड येलो ना करके हम क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको वाइट ही करते हैं, ठीक है, जैसे थोड़ा सही दिखेगा, देखोगे तो, ठीक है। देखो परफेक्ट दिख रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पर एक पैडिंग ली थी S3 पर, जो कि आई थिंक 10 पिक्सल की है, तो हम यहाँ पर भी इसको पैडिंग देंगे जिसमें बीच में गैप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो ये परफेक्ट हो चुका है और हमारा आइकॉन भी आ चुका है। पर हमारा जो है यहाँ पर आइकॉन क्रिएट कर लिया। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको होवर करेंगे और कुछ नहीं। तो हम जब करेंगे होवर, तो हम बोल रहे हैं जब भी हम इसको होवर करेंगे, जब भी हम इसको होवर करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। तो बैकग्राउंड हमारा क्या रहेगा, ये, ठीक है। आप अगर देखोगे तो मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। और कलर कर दो आप क्या, ब्लैक, परफेक्ट। तो अब देखो हमारा सही दिख रहा है, नाइस, परफेक्ट, नाइस, ठीक है भैया। सो हमारा ये नैव बार तो क्रिएट हो गया है। हम चलते हैं हमारे मेन पार्ट की तरफ, ठीक है। सो हम यहाँ पर लेंगे मेन डिव, ठीक है। और मेन डिव में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, मेन डिव में हम यहाँ पे जाएंगे सिर्फ, और हम यहाँ की आईडी ले लेंगे मेन को, मेन, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे पेज 1, परफेक्ट, ठीक है। अभी मैं नैप को क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हमारा मेन देखते हैं हम, परफेक्ट। सो हमारा जो पेज 1 है, ठीक है, जो हमारा पेज 1 है, अब पेज 1 के अंदर देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पेज 1 में देखो यहाँ पर हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज है, इस तरफ हमारा एक राइट है और यहाँ पर हमारा लेफ्ट है, ठीक है। और यहाँ पर एक आइकन दिया है, इसको हम नहीं बनाएंगे हम, बट यहाँ पर जरूर बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पेज 1 पे देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर एक पेज क्लास ले लेते हैं, पेज 1 लेफ्ट,
और साथ में पेज 1 राइट। ओके, सो जिससे ये थोड़ा सा सेग्रीगेट हो जाएगा कि भाई क्या चीज़ कहाँ पे लिखनी है। तो अब हम चलते हैं पेज 1 पे लेफ्ट पे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास दे रहे हैं मेन्यू नाम से, और मेन्यू में हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एक एंकर टैग ले रहे हैं। ओके, एंकर टैग में कुछ लिखना नहीं है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है कि स्पैन टैग है, तो स्पैन टैग भी ले लिया हमने। स्पैन टैग को क्लास दे दो आप नैप अंडरस्कोर लिंक लाइन। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लो 3 बार बस। ओके, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट है ऑलरेडी, तो हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अबाउट अस है, हमारे पास यहाँ पर एक सिस्टम सीरीज़ है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे कॉन्टेंट है। परफेक्ट, ये हमने लिख लिया है। परफेक्ट, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास एक एरो इमेज भी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एरो को इमेज दे देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इमेज दे दी है। परफेक्ट, सो अगर आप देखते हैं, अगर हम हमारे डिज़ाइन पे अगर देखोगे तो हमारे डिज़ाइन पे देखो यहाँ पर ये आ चुका है, और यहाँ पर हमारा एक आइकॉन भी आ चुका है। परफेक्ट। ओके, अब क्या हो रहा है कि हमने ये तो क्रिएट कर लिया है ना। अब हम इसको चलते हैं यहाँ पर, और हम हमारे राइट पे भी कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे, एक हम साइन इन का क्लास ले लेते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिंगापुर। अगर आप देखोगे तो सिंगापुर भी एक हमारे पास टेक्स्ट है, तो हम यहाँ पर सिंगापुर लिख लेते हैं। ठीक है, और अब चलते हैं हमारी H1 पे। तो हम यहाँ पर एक H1 लेंगे जिसकी क्लास हम हेडिंग 1, साथ ही साथ हम यहाँ पर एक स्टाइल दे देते हैं। हम यहाँ पे स्टाइल नहीं देते हैं, हम यहाँ डायरेक्ट कुछ लिख देते हैं। तो हम पहले हमारा जो टेक्स्ट है एल्यूमिनियम वो लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये हुआ हमारा, हम इसको कॉपी और एक बार फिर कॉपी हम कर लेते हैं। तो हमने 2 बार कॉपी किया। सेकेंड लाइन पे हमारे पास ये आएगा, एंड थर्ड में हम लिखेंगे सिस्टम्स। परफेक्ट, नाइस, ये हमें लिख दिया। राइट, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जो हमारा एक HGB हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा HGB है। ठीक है, यहाँ तक है वो। परफेक्ट, सो हम इसको यहाँ पर इसके आगे जस्ट यूज़ कर लेंगे। नाइस, सो देखोगे आप तो यहाँ पर एक आइकॉन आ गया, वो HGB का आइकॉन है। ठीक है, और अब हम इसके लिए कोड लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, और क्या करते हैं, हम पेज 1 को क्लोज़ कर लेते हैं फ़िलहाल। पेज 1 को हम क्लोज़ कर लेंगे, और हम यहाँ पर एक पेज 2 क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और उसमें हम एक H2 दे देते हैं। H2 में हमको सिर्फ लिखना है ALUKAZE, दैट्स इट। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पेज 1 पे। परफेक्ट, सो पेज 1 जो है हमारा, तो सबसे पहले जैसा करते हैं, हम हमारा जो मेन है, मेन को हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देते हैं। तो मेन की जो प्रॉपर्टी है हमारी, उसको बोल रहे हैं भाई विड्थ आप 100% कर दो और हाइट 100% कर दो। परफेक्ट, नाइस। ठीक है, चलो दोस्तों, अब क्या करते हैं, पेज 1 पे चलते हैं। सो पेज 1 पे हम क्या बोल रहे हैं, आप इसकी जो हाइट है वो 100% कर दो। 100% नहीं, 100 VH कर दो, व्यू हाइट कर दो। ठीक है, पैडिंग हमको दे दो टॉप से 250 पिक्सल। ठीक है, साथ ही साथ आप क्या करो, पैडिंग बॉटम से भी ले लो आप 60 पिक्सल की। एक बैकग्राउंड इमेज यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, जिसको हम URL से यूज़ करेंगे, और हमारे पास यहाँ पर एक BG नाम की JPG है। अगर देखो तो हमारा एक इमेज आ चुका है जो कि हमारे डिज़ाइन से हूबहू मिल रहा है। परफेक्ट, नाइस, तो हमने ये कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसको भी ठीक करते हैं। तो हमने बोला जो बैकग्राउंड इमेज की जो पोजीशन है, आप उसको 50% लेफ़्ट से कर दो। ठीक है, और 100% टॉप राइट से कर दो। परफेक्ट, ये देखो आप, तो हमारी इमेज सेम हो चुकी है। परफेक्ट, मज़ा आ गया, नाइस। अब हम क्या बोलने वाले हैं, जो बैकग्राउंड साइज़ है वो आप कवर कर दो।
या फिर आप ऐसा करो कि जो बैकग्राउंड साइज़ है उसको आप ऑटो कर दो और 100% कर दो साथ में, ठीक है। देन हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट करके, तो इसको हम नो रिपीट करेंगे क्योंकि हमें दोबारा कोई जो इमेज है उसको दोबारा नहीं दिखाना है, ठीक है, किसी भी एंगल से, तो हमने कर दिया। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देंगे क्योंकि हमारा लेफ्ट और राइट का था, तो देखो ये यहाँ पर आ चुका है, परफेक्ट। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, हम अलाइन आइटम को सेंटर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट लेंगे और इसको स्पेस बिटवीन कर देंगे, जिससे ये एक यहाँ पर आ गया है ना, परफेक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट कर दिया। साथ ही साथ हम पैडिंग देंगे जो कि हमने ऊपर नैप को दी थी, टॉप और बॉटम को 0 और लेफ़्ट और राइट से हमने क्या किया, उसको 30 पिक्सल का गैप दिया। तो देखोगे तो हमारा जो ये है इसके बराबर आ चुका है, यहाँ पर हमको गैप मिल चुका है, परफेक्ट, नाइस। एंड विथ इसकी 100% कर दो, परफेक्ट, नाइस, मज़ा आ गया। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो जो हमारा पेज 1 है, तो पेज 1 के अंदर हमारे पास क्या है, एक हम अगर देखोगे तो पेज 1 के अंदर हमारे पास एक पेज लेफ्ट करके क्लास है, बिल्कुल है, बोलो हाँ। सो हमने पेज 1 के अंदर जो हमारा लेफ़्ट है उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं हम। तो हम बोल रहे हैं इसकी जो मिनिमम विड्थ है वो आप कर दो 180 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर राइट क्रिएट करो, बॉर्डर राइट नॉट रेडियस, राइट क्रिएट करो 1 पिक्सल का सॉलिड में एंड हैश 5C, परफेक्ट। देखोगे तो यहाँ पर एक बॉर्डर आ चुकी है, नाइस, मज़ा आएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने बोला डिस्प्ले फ्लेक्स, साथ ही साथ हम बोल रहे हैं अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देंगे यहाँ पर, और हमारा जो फ्लेक्स का डायरेक्शन होगा वो हम कॉलन करेंगे। तो देखो ये एक के नीचे एक आना स्टार्ट हो गया, परफेक्ट, नाइस। कॉलन के साथ हम बोल रहे हैं हाइट जो है 65 VW कर दो, तो ये इस तरह के लेआउट में आ चुका है, परफेक्ट, नाइस, मज़ा आ गया। और मार्जिन टॉप से आप, टॉप नॉट बॉटम, मार्जिन टॉप से 150 पिक्सल का गैप दे दो, तो यहाँ पर आ चुका है, परफेक्ट, मज़ा आ गया। चलो दोस्तों ये तो हमने कर लिया। अब हम क्या बोलने वाले हैं कि जो हमारा नैव है अंडरस्कोर लिंक लाइन करके हमने क्लास ऐड की थी, अगर आपको याद होगा, तो उसको बोलो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, हाँ डिस्प्ले ब्लॉक, और उसकी जो विड्थ है वो 0 कर देंगे यहाँ पर, एंड हाइट इसकी 1 पिक्सल कर देंगे। साथ ही साथ हम बैकग्राउंड कलर देंगे इसको येलो कलर में, क्योंकि हम इसको जब एनिमेट करेंगे तब वो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक वेबकिट लेंगे, वेबकिट हम यहाँ पर एक ट्रांजिशन ऐड करते हैं, ठीक है, वेबकिट ट्रांजेक्शन, सो हम यहाँ पर ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं, जिस पे हम बोल रहे हैं 3 सेकेंड, 0.33 सेकेंड का हम यहाँ पर एक ट्रांजिशन ऐड कर रहे हैं, जिससे जब हम एनिमेट करेंगे तब वो 0.3 सेकेंड का 3 सेकेंड तक चले, मतलब कहने का मतलब, ठीक है, सही है। चलो परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारे पेज 1 पे, पेज 1 के लेफ़्ट पे चलेंगे, और यहाँ पर हमने एक मेनू आईडी दी है, ठीक है, और हम यहाँ पर एक ए टैग ले रहे हैं, परफेक्ट। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो टेक्स्ट डेकोरेशन है इसका, उसको तो आप नन कर दो। मैं भी सेव नहीं करता हूँ, दिखाता हूँ। ओह सेव हो गया, चलो ठीक है। सो देखो यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो एक अंडरलाइन आ रही है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाता हूँ यहाँ पर और मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, और यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं नन कर देता हूँ। तो अब देखो ये जो अंडरलाइन है वो हट चुकी है, परफेक्ट, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या बोल रहे हैं, हम इसको कलर देंगे वाइट। तो हम वाइट की जगह हम ये भी दे सकते हैं जिससे अच्छा दिखेगा, पर हम वाइट ही देते हैं क्योंकि अब हमें वाइट लेना पड़ेगा क्योंकि वो कलर दिखाना है हमको, परफेक्ट, नाइस। और हम यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स, लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट हमारा जो रहेगा वो हमारा फ्लेक्स स्टार्ट रहेगा, फ्लेक्स स्टार्ट। तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, परफेक्ट, नाइस। अब क्या बोल रहे हैं हम, जो इसकी पैडिंग है बॉटम से क्या कर दो 20 पिक्सल की दे दो, तो देखो गैप मिल गया है सब पे, राइट, परफेक्ट, मज़ा आ गया। और इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो हम 100 कर देंगे, फ़ॉन्ट वेट जो है
वो हम सिर्फ 100 रख देंगे, 200 भी नहीं, सिर्फ 100। परफेक्ट। तो देखो ये थोड़ा सही हो गया, नाइस, परफेक्ट, गुड। अब क्या हो रहा है, अब क्या बोल रहे हैं हम कि भाई जो हमारा ये वाला पार्ट है, आप ऐसा करो, उस पर जाओ और उस पर जब होवर करें हम, ठीक है, उस पर जब हम होवर करें तो उसका कलर चेंज करो आप। तो कलर हमें चाहिए क्या, ये, तो देखो कलर चेंज हो रहा है परफेक्टली, नाइस। लेकिन अब एक चीज़ हमें और करनी है, हम जब इस पर भी होवर करें, जब हम इस पर होवर करें तो हमारा एक नेव लिंक करके हमने क्लास दी, अगर आपको याद हो तो, उसकी बिट आप क्या करो 32 पिक्सल कर दो, और साथ ही साथ मार्जिन राइट से 16 पिक्सल क्रिएट करो। तो अब देखो हम यहाँ पर होवर करेंगे तो लाइन आ रही है, आ रही है, परफेक्ट, नाइस, मज़ा आ गया, परफेक्ट। चलो ठीक है, इतना तो हमने क्रिएट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो पेज 1 है, पेज 1 के अंदर हम यहाँ पर पेज राइट के अंदर, सॉरी राइट नहीं, हम लेफ्ट ही ले रहे हैं अभी, तो हम लेफ्ट के अंदर हमारे पास एक इमेज है, अगर आपको याद हो तो हमने क्या बोला, इमेज को आप ऐसा करो, आपकी जो बिड्थ है वो 50 पिक्सल रखो बस। तो देखो यहाँ पर ये 50 पिक्सल हो चुकी है, परफेक्ट, राइस, नाइस नाइस। और साथ ही साथ हम बोल रहे हैं जो टेक्स्ट लाइन है वो आप स्टार्ट कर दो, परफेक्ट, नाइस, ठीक है। स्टार्ट नहीं भी करोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट, नाइस, ठीक है। सब हमने यहाँ पे ही कर दिया है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं हम चलते हैं हमारे पेज 1 पे, पेज 1 के पेज राइट पर, राइट में हमारे पास एक H1 है सिर्फ, तो हम उसको कर लेंगे मार्जिन 0, एंड हम बोलेंगे जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ वो आप 80 पिक्सल रखो सिर्फ, लाइन हाइट 1, एंड फ़ॉन्ट वेट 300, पोजीशन रिलेटिव, ओवरफ्लो हिडन। साथ ही साथ अब क्या करो, एक पैडिंग क्रिएट करो बॉटम से जो कि 10 पिक्सल की होगी, और वाइट स्पेस हम रखेंगे नो रैप, परफेक्ट, नाइस, परफेक्ट परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आएगा। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई जो इसका कलर है वो आप सिर्फ वाइट करो। तो देखो हमारे पास यहाँ पर, एक सेकंड दोस्तों, सो देखो यहाँ पर हमारे पास एक राइट था, पेज 1 के अंदर हमें यहाँ पर राइट लेना था, तो हमने क्या किया, हमने पेज 1 के अंदर राइट लिया, परफेक्ट। तो देखो हमारा ये आ चुका है, नाइस, चलो ठीक है। अब हमारे पास देखोगे तो एक साइन क्लास थी, अगर देखोगे हम तो हमारे पास एक साइन क्लास थी जो कि यहाँ पर है, राइट। तो सिंगापुर को हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देते हैं और हम यहाँ चलते हैं, ठीक है। सो जो हमारा साइन है उसको हम बोलते हैं, जो टेक्स्ट लाइन है वो आप एंड कर दो, और पैडिंग राइट से आप 60 पिक्सल क्रिएट करो, परफेक्ट। और जो कलर है वो वाइट कर दो, परफेक्ट। तो देखो यहाँ पर सिंगापुर लिखा आ चुका है ना, सही है, चलो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देन हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारा पेज है, पेज 2 है, उसकी विड्थ आप 100% करो, एंड हाइट जो है आप 100 VH कर दो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर एक लेंगे येलो कलर का, बैकग्राउंड कलर येलो कलर का, दिस वन। और साथ ही साथ हम बोल रहे हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, हम यहाँ पर सेंटर लेने वाले हैं। सो देखोगे हमने यहाँ पर एक ले लिया, तो यहाँ पर एक ये आ चुका है, परफेक्ट, नाइस, मज़ा आया। अब क्या बोल रहे हैं हम, जो पेज 2 है हमारा, उसके अंदर जो हमारा एक H1 है, आप उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 250 पिक्सल की रेट करो। तो देखो कितना बड़ा आएगा अभी है, हमने आई थिंक H2 लिया हुआ है, हम ऐसा करते हैं यहाँ पर शायद हमने H2 लिया हुआ है शायद, ओके कोई बात नहीं, हम यहाँ पर H1 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देखोगे तो हमारा ये आ चुका है, नाइस।
चलो ठीक है, तो ये इतना तो हमने क्रिएट कर लिया है और हम यहाँ पर एक फ़ॉन्ट फैमिली दे देते हैं। सो फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास है जो वो हम यहीं से उठा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फ़ॉन्ट फैमिली साथ ही हम लिखेंगे सैंस सेरिफ, ठीक है, परफेक्ट। कलर हमारा क्या है, कलर हमारा है वाइट, सॉरी ब्लैक, एंड इसकी जो ओपेसिटी है वो भी मैं कर देता हूँ 0। मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको बाद में बताऊँगा। तो अभी हमारा जो ओपेसिटी है वो 0 इसलिए दिख नहीं रहा है, परफेक्ट। अभी हमने सब कुछ क्रिएट कर लिया है हमारा। अब हम चलते हैं हमारे एनिमेशन के पार्ट पर। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक चीज़ जो है हमें करनी है वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो अगर देखोगे तो हमने यहाँ पर हेडिंग 1 पे कुछ हमको प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, तो मैं यहाँ पर एक इनलाइन स्टाइल लिख रहा हूँ। तो हम यहाँ पर इनलाइन CSS लिख रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर कर दो। तो देखोगे तो ये सेंटर हो चुका है, परफेक्ट, मज़ा आएगा। अब यहाँ पर भी कुछ स्टाइल देनी है हमको, तो हम यहाँ पर स्टाइल देते हैं और साथ ही साथ बोलते हैं कि जो मार्जिन राइट है उसको आप 270 पिक्सल कर दो, ठीक है, ठीक है। और लास्ट वाले को हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या करो, स्टाइल क्रिएट करो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, परफेक्ट। तो देखो ये हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट इसकी तरह बन चुका है, देखोगे तो, है ना, परफेक्ट, मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे एनिमेशन वाले पार्ट पर। सो एनिमेशन के लिए देखो हमारे पास अभी नीचे कोई जी शेप का कोई नहीं है, कोई भी लाइब्रेरी यूज़ नहीं की, तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे जी शेप सर्च करेंगे और CDN लिखेंगे सिर्फ। तो जो पहला वाला वेबसाइट है उसको ओपन करना है और यहाँ से हम सिर्फ 2 चीज़ें लेंगे। एक तो हम जी शेप का लाइब्रेरी लेंगे जो कि फर्स्ट वन वाली है, तो इसको यहाँ से कॉपी करना है सेकेंड वाले पे और यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, परफेक्ट, ऐसे। और यहाँ पे लास्ट में देखोगे तो यहाँ पर स्क्रॉल ट्रिगर है, देखो यहाँ पर स्क्रॉल टू प्लगइन है, टेक्स्ट प्लगइन है, बहुत सारे प्लगइन्स हैं, पर अपने को स्क्रॉल ट्रिगर चाहिए। तो इसका भी सेकंड नंबर पे क्लिक करके जस्ट इसके नीचे आपको पेस्ट कर देना है और हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट ऐड कर लेंगे हमारी। सो हम यहाँ पर स्क्रिप्ट .js लिखेंगे। ओके, सो ये हमने किया और उस पर क्लिक करके क्रिएट कर लेते हैं। तो भाई फाइल हमने क्रिएट कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम चलते हैं हमारे एनिमेशन वाले पार्ट पे, परफेक्ट, ठीक है। तो अब हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे, ये कुछ सेव हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, हमें सेव नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो हम जल्दी से हमारा जो एनिमेशन है वो क्रिएट करते हैं। तो एनिमेशन जी शेप का जो एनिमेशन है वो इस तरह से क्रिएट करते हैं। तो हम लिखते हैं जी शेप डॉट फॉर्म मतलब कि कहीं से एक स्पेस पे आएगा, जहाँ पर अभी है तो वो किसी एक स्पेस से हमारे उस स्पेस तक, मतलब उस जहाँ पर वो है वहाँ तक आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, तो उसकी हमने क्लास ली, तो हम बोल रहे हैं नैप, तो हमने यहाँ पर एक आईडी ली थी नैप बार, ठीक है। और हम नैप बार को यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो हम बोल रहे हैं बाय एक्सेस पे आप क्या करो, आप -100 पिक्सल से लेके आओ, 100% से आप हमारे पास को लेके आओ, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन समझ आ गया होगा कि कितने सेकंड में इसको ख़त्म करना है ना, जो एनिमेशन है हमारा। तो हम बोल रहे हैं 1 सेकंड में आप ख़त्म कर दो। तो अगर देखोगे, मैं इसको हटाता हूँ, सो देखो ये एनिमेशन चला गया, देखा ना आपने, ये आया, नाइस, परफेक्ट, कितना स्मूथ चल रहा है, परफेक्ट, राइट। चलो ठीक है, ये तो हमने कर लिया। ऐसे ही सेम हमको क्या करना है, हमें बस इसको उठाते जाना है और हम यहाँ पर कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा लेफ़्ट है, डॉट लेफ़्ट, ठीक है। उसको हम बोलेंगे बाय से 100% करो, ड्यूरेशन 1 हो, पर डिले हम यहाँ पर डिले करेंगे। हमने यहाँ पर डिले लिखा DELAY, ठीक है, मिस्टेक मत करना, यहाँ पे सब कुछ आपको वर्ड टू वर्ड लिखना है, तब जाके ये एनिमेशन काम करेगा। अब मैं डिले लिख दिया, देखो अब ये एनिमेशन चला, पर अगर आप देखोगे, मैं एक बार फिर से रोड कर दूँ, तो ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ी देर बाद आएगा, मतलब पहले जाएगा, ये देखा, थोड़ी देर बाद आया। अभी जब मैं इसको करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। तो फिर मैंने जी शेप किया, मैं अब सेंटर वाले के लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे हमें क्लास चेंज करनी है सेंटर, ठीक है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप 100% तो आओ, बट इसकी जो ड्यूरेशन है, मतलब जो डिले है वो 6 सेकंड का होना चाहिए। अब देखो एक बार फिर से, तो पहले ये, फिर ये, और फिर अभी इसको करना है हमको, ठीक है। तो हम यहाँ जाएंगे, कॉपी करेंगे
और इसको हम लिखेंगे राइट, परफेक्ट। और इसको हम देंगे 9 सेकेंड का, परफेक्ट। देखा आपने, ये पहले आएगा, सेकंड में ही आएगा, थर्ड में ही आएगा, देखो आप, परफेक्ट, सही काम कर रहा है हमारा एनिमेशन, ठीक है, सही। चलो आगे चलते हैं फिर हम ना। तो हमने हमारा हेड जो नेव बार है वो तो हमने एनिमेट कर लिया। अब हम करते हैं हमारी हेडिंग्स को, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं जो जी शेप है फ्रॉम, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक क्लास लेंगे कॉमा के अंदर, डबल कोट के अंदर, हेडिंग। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने एक हेडिंग 1 हेडिंग 2 करके रखा है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसको हेडिंग 2 और हेडिंग 3 दे देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। सो हमने यहाँ पर गए, हम यहाँ जाते हैं, हमारे हेडिंग 1 लेते हैं, कॉमा लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको एनिमेट करेंगे। अब एनिमेट करने के लिए बस सिर्फ हमको यहाँ पे क्या लिखना है, हम लिखेंगे हमारा, अब एक्स पे करेंगे हम, ठीक है, एक्स पे जाएंगे और बोलेंगे कि भाई -100% पे चले जाओ आप, वहाँ से आप आओ हमारे पास, और इसका जो ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन वो कितने सेकंड का होगा, 1 सेकंड का ही चाहिए। बस इसका जो डिले होगा, इसका जो डिले होगा वो आप 0.3 सेकंड करो बस, ठीक है, ओके। तो इसको सेव करते हैं, चेक करते हैं, ये देखो कुछ हुआ, देखो इस तरफ से जा रहा है, परफेक्ट परफेक्ट। अब मैं इसको क्या कहता हूँ, माइनस की जगह मैं 100 ही कर देता हूँ, तो वो इस तरफ से आ रहा है, परफेक्ट। हमें इधर से लेके अंदर, ठीक है। अब इसको कॉपी करेंगे, बस हमको सिर्फ हेडिंग का पॉइंट चेंज करना है, इसका हम यहाँ पर डिले चेंज कर देंगे 6 सेकेंड। अब देखो आप, परफेक्ट। तो अब क्या करेंगे, इसको हम 150 देंगे, बिकॉज ये हमें दिख रहा है कि भाई ये यहाँ से आ रहा है, देखो ये यहाँ से ही हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा दूर करने के लिए हम इसको 150% ले लेंगे, और अभी यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर एक बार मैं रीलोड करूँ तो देखो, परफेक्ट, नाइस। तो मैं इसको 170 का देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परफेक्ट, नाइस, मज़ा आ गया। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। आप इसको 200 कर सकते हो, जैसे, परफेक्ट, नाइस, ठीक है। अब हमने हेडिंग तो कर ली है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, हेडिंग 3 लेंगे, 3 लिया, और हमने यहाँ पर फिर उसको हम क्या करेंगे, फिर हम बोलेंगे भाई आप इसको 100 से चलाओ, और इसका ड्यूरेशन आप कर दो 9, तो वो एक के बाद आना चाहिए, और लास्ट में ये है, परफेक्ट। अब हम इस जो हमारा सिंगापुर लिखा हुआ है उसको एनिमेट करते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे सिर्फ, और हम यहाँ पर जाएंगे और हम यहाँ लिख देंगे साइन। इसकी जो क्लास थी इसका नाम है साइन, और हम यहाँ पर इसको देते हैं डिले 2 सेकेंड का, और इसको हम 100% ही देते हैं, सही रहेगा, परफेक्ट। ये देखो अब आएगा डिले हो गया, ये नाइस, मज़ा आया, परफेक्ट। सो हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब एक चीज़ हम क्या करते हैं, हम इस नेव बार को क्या बोलते हैं कि जब भी मैं यहाँ पर आऊँ, देखो अभी ये इसका बैकग्राउंड नहीं आया, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी मैं इस पॉइंट को टच करूँ, येलो वाले पॉइंट को टॉप पे टच करूँ, तो जो हमारा नेव बार है उसका जो बैकग्राउंड कलर है अभी ट्रांसपेरेंट है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, हम कुछ इसके लिए इस तरह का कोड लिखेंगे। अब हम स्क्रॉल ट्रिगर यूज़ करेंगे यहाँ पर, देखो, तो हम बोल रहे हैं जी शेप .2, अब 2 चलाएंगे, मतलब कि अब होगा एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, राइट, जहाँ पर हैं हम वहाँ से कहीं और जाएंगे, तो हम 2 यूज़ करेंगे। तो अब हम बोल रहे हैं यहाँ पर हम डबल कोट के अंदर, यहाँ पर हम एक हमारी जो आईडी थी नेव, हम उसको दे रहे हैं, कॉमा लगा रहे हैं, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है। देखो कलर में यहाँ पे सी कैपिटल, अगर आप देखोगे तो सी कैपिटल है, ठीक है। आप यहाँ पर वर्ड का बहुत अच्छे से ध्यान रखें जिससे कि दिक्कत ना हो। और यहाँ पर हम डबल कोट यूज़ करेंगे, डबल कोट में मैं यहाँ पर 00 लिख दूंगा, ठीक है, जो कि हमारा ब्लैक कलर है, और यहाँ पे कॉमा लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक ड्यूरेशन ऐड कर देता हूँ, और ड्यूरेशन में हम बोल रहे हैं क्या, 0.5 सेकेंड का ड्यूरेशन चाहिए हमको, ठीक है, कॉमा। और हाइट क्या रहेगी इसकी आपको पता ही है, हम हाइट यहाँ पर ऐड करेंगे, इनर हाइट नहीं करना है, हाइट करना है सिर्फ, ठीक है। तो हमने हाइट ऐसे ही लिखेंगे, और साथ ही साथ हम बोलेंगे भैया आप क्या करो 100 पिक्सल का हाइट चाहिए, बस, कॉमा लगाएंगे। अब बारी आती है स्क्रॉल ट्रिगर की, तो मैं बोलूँगा स्क्रॉल ट्रिगर यूज़ करो आप यहाँ पर। तो देखो मैंने एस स्मॉल लिया है, स्क्रॉल ट्रिगर का टी कैपिटल लिया है मैंने यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर अब हमारा
स्क्रॉल ट्रिगर ओपन हो जाएगा। तो भैया देखो मैंने यहाँ पर इसको करली ब्रेसेस ओपन कर लिया है, ठीक है। सो करली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लेंगे ट्रिगर। ट्रिगर मतलब कि किसको ट्रिगर करना है, किसको ट्रिगर करना है। तो यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, कॉलन पे हम किसको ट्रिगर कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं भाई पेज 2 को हम ट्रिगर करें। जैसे हमारा पेज 2 ट्रिगर हो और स्क्रॉल कौन होगा, एक स्क्रॉलर चलाएंगे हम यहाँ पर, एक स्क्रॉलर चला रहे हैं हम यहाँ पर, हमारी स्क्रॉलर होगी बॉडी। जब बॉडी हमारी स्क्रॉल करेगी तो हमारा एनिमेशन सही स्मूथ चलेगा यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं हम, जब भी हमारा स्क्रॉल बॉडी होगा तो आप एनिमेशन स्टार्ट करोगे। स्टार्ट कहाँ से करोगे, टॉप से। किसके टॉप से, पेज 2 के टॉप से। पेज 2 के टॉप से आप स्टार्ट करोगे 0 से, ठीक है। और आप क्या करोगे, एंड कहाँ करेंगे अपन इसको, एंड करेंगे हम टॉप के 11% पे। परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कॉमा नहीं दिया इसलिए ये एरर दिखा रहा है, यहाँ पे कॉमा लगाना ज़रूरी है, ठीक है। परफेक्ट। और हम साथ में साथ एक यूज़ कर रहे हैं स्क्रब हम यहाँ पर ले रहे हैं 1। परफेक्ट, नाइस, मज़ा आ गया दोस्तों। यहाँ पर भी हम कॉमा लेंगे, साथ में हम यहाँ पे कॉलन लगा देंगे। परफेक्ट। सो देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा मैं एक बार इसको रीलोड करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको रीलोड किया, हमारा ये एनिमेशन हुआ, ये बारा हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये भी है हमारे पास एनिमेशन चल रहा है, ये वाला भी हमारा ऑलमोस्ट परफेक्ट बन चुका है, और यहाँ पर हमारा ये भी आ चुका है। अब मैं स्क्रॉल करूँ, देखो ये हमारा स्टिकी हो चुका है। तो यहाँ पर अभी जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जैसे ये येलो वाला टॉप पे टच करेगा, देखो यहाँ पर अभी तक बैकग्राउंड जो है हमारा ब्लैक नहीं हुआ है। जैसे मैं इसको टॉप पे टच करूँगा, ये बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। देखा आपने, मैंने हल्का सा भी नीचे किया तो हो जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, क्योंकि ऐसी वेबसाइट्स अगर देखेंगे तो अच्छी नहीं लगती। देखो यहाँ पर, तो मैं क्या बोलूँगा कि जो हमारा स्टार्ट होगा, एनिमेशन जो स्टार्ट है -10 से कर दो आप, 10% से। अब क्या होगा इससे कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ हमारा पहले ही स्टार्ट हो जाएगा और पहले हमारा बैकग्राउंड एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने ये किया, अब देखो आप, इसको मुझे रीलोड करना पड़ेगा। सो मैं क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि जो पेज 1 है उसको ले लेता हूँ, और उसकी जो हाइट है, सो मैं इसको बोलता हूँ कि इसके जो टॉप से 90 BS से स्टार्ट कर दो आप, तो बस, ठीक है। अब देखो आप, तो हमारा 90 BH ऑलरेडी है, तो हम इसको बोलते हैं बॉटम के 10% से देखते हैं। परफेक्ट, अब सही चला, देखो हमारा, देखो सही है। सो हमने यहाँ पर इसको एनिमेट कर दिया है, और अभी हमें जो हमारा यहाँ पर टेक्स्ट है उसको भी एनिमेट करना बाकी है। हम उसके लिए भी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं जल्दी से। सो हमें कुछ नहीं करना है, हम नीचे जाएंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे G_Shape.2, और हम यहाँ पर फिर से, सो हमारा जो हेडिंग है, सो हम बोल रहे हैं जो हमारा पेज 2 है उसके जो डायरेक्ट अंदर H1 है, ओके, उसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। तो हमने बोला उसकी जो ओपेसिटी है, उसको आप 1 कर दो, ओके। 1 क्यों कर देंगे, अगर आप CSS में देखोगे तो हमने लास्ट में उसकी जो ओपेसिटी थी वो 0 रखी थी, ओके। तो हम यहाँ पर उसको ऑन कर रहे हैं, तो हमने बोला जो ओपेसिटी 0 थी उसको 1 कर दो। ड्यूरेशन जो रहेगा इसका वो रहेगा हमारा 0.5, ओके। एंड साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्क्रॉल ट्रिगर का यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, स्क्रॉल ट्रिगर। तो हमारे पास देखो स्क्रॉल ट्रिगर यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको ओपन कर लेते हैं। अब स्क्रॉल ट्रिगर हमने ओपन तो किया है, तो हम यहाँ पर एक ट्रिगर लेंगे। ट्रिगर बोलेंगे किसको, ट्रिगर हम फिर से पेज 2 को कर रहे हैं, ओके। पेज 2 को किया, स्क्रॉलर जो होगा हमारा बॉडी होगा, यहाँ पर भी स्क्रॉलर, जो स्क्रॉलर है हमारा बॉडी होगा। साथ ही साथ हम क्या बोल रहे हैं, आप एनिमेशन को स्टार्ट करो टॉप के
टॉप के 10% से, ओके। एंड इसका एंड करना है आपको टॉप के 50% पे, परफेक्ट। और यहाँ पर हम स्क्रब यूज़ करेंगे 0.3 सेकेंड का, 3 का, परफेक्ट। यहाँ पे कॉमा लगा सकते हो और यहाँ पर आप सेमी कॉलन दे सकते हो। सो देखोगे ये एनिमेशन हो चुका है। और जैसे ही मैं इसको नीचे लेके आऊँ तो यहाँ पे कुछ है नहीं। जैसे मैं यहाँ पर टॉप 10 से जा रहा हूँ तो देखो ये आ रहा है हमारा एनिमेशन, ओके। सो हमारा जो लैंडिंग पेज है कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सिंपल से HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके और साथ ही साथ हमने एक लाइब्रेरी यूज़ की है एनिमेशन की, Gshap, जिससे हमने ये एनिमेटेड वेबसाइट क्रिएट किया है और ये हमारा वेबसाइट कंप्लीट हो चुका है। सो दोस्तों, वेबसाइट कैसा लगा है, एनिमेशन कैसा लगा है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत ही प्यारे और नेक्स्ट लेवल की थिंग्स आने वाली हैं कमिंग, ठीक है, इस चैनल पे। और हम यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो वीडियो हैं वो Gshap के बारे में बताएंगे कि एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं, और A to Z Gshap के बारे में हम A to Z स्टेप बाय स्टेप सारे ट्यूटोरियल लॉन्च करने वाले हैं जल्दी से जल्दी। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पूरा फुल ट्यूटोरियल क्रिएट करूं तो मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट इसमें अगर मेरे पास यहाँ पर 200 लाइक्स और ऑलमोस्ट 100 कमेंट्स आते हैं और साथ ही साथ इसमें 5000 व्यूज़ आते हैं तो मैं इसका फुल ट्यूटोरियल लॉन्च कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।